लड्डू एक पुरानी रवायत है। आजकल बच्चे शौक़ से लड्डू नहीं खाते हैं, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग, बूढ़े और पुराने लोग लड्डू बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सोचा आज कुछ लड्डू बनाए जाएं। लड्डू, बूंदी के लड्डू वैसे तो बूंदी बनाकर बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास बूंदी वाली छलनी नहीं है, तो आपको छलनी के बग़ैर बूंदी के लड्डू बना के दिखाते हैं आज। बेसन को मैंने हल्का सा पतला घोल लिया है, जैसा कि आपने देखा है कि कैसा होना चाहिए। और इसके मैं फीके पकौड़े आपको सादा ज़ुबान में बता रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि पकौड़े फीके मैंने बना लिए हैं और एक पैन में मैंने थोड़ा देसी घी डाला है। अगर आपने ये लड्डू बिल्कुल देसी घी में बनाने हैं तो आप अपने फीके पकौड़े भी देसी घी में बना लें, लेकिन आज के महंगाई के दौर में आप देसी घी ज़रा थोड़ा वैसे ऐड कर लें जैसे कि मैंने किया है। तो इसमें ये मगज़ है, मगज़ बहुत अच्छे लगते हैं लड्डुओं में, तो चारों मगज़ जिसे कहते हैं, तो इनको मैंने देसी घी में पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। बस हल्का सा इनको रोस्ट करना है, रोस्ट करके इनको हमने निकाल लेना है। और इसके बाद बेसन के हिसाब से 1 कप चीनी है मेरी। बेसन मेरा 1 पाव से थोड़ा सा कम था और ये 1 कप चीनी है और इसमें ½ कप पानी जाएगा। क्वांटिटी आपने याद रखनी है, ये मिकदार कि जितनी आपकी चीनी हो उससे बिल्कुल आधा आप उसमें पानी डालें। और जो हमने वो फीके पकौड़े या फीका बेसन हमने तल कर तैयार किया था, ये बहुत क्रंची सा आप तल लें। आप पानी बेसन थोड़ा पतला रखेंगे तो ये क्रंचीपन इसमें आ जाएगा। तो इसको बेसन को अब हमने अच्छी तरह से चॉप करके इसकी बूंदी बना लेनी है। बहुत बारीक नहीं करना है, ज़रा मोटा रखेंगे हम इसको। ये देखें, जैसे लड्डू होते हैं वैसे हम इसको तैयार करेंगे, उतनी मोटी बूंदी हम छोड़ लेंगे। चाश को आपने बहुत ज़्यादा पानी को नहीं पकाना है। चाश पकाने के लिए ये थोड़ा देसी घी मैं और डाल रही हूँ। तो चाश में ये होता है कि इसको 1 तार 2 तार ऐसा कोई भी वो अमल नहीं है, बस आपने चीनी को बहुत अच्छे से पिघला लेना है, यानी अच्छे से पिघल जाए और झाग थोड़ी कम हो जाए। इसमें मैंने ज़र्दा रंग फूड कलर डाला है, लड्डुओं के लिए अच्छा लगता है। और इलायची का पाउडर मैंने जो है वो ½ चम्मच डाला है। बस ये चीज़ें, ये बहुत सादा से तरीके से, बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने सारा मेज़ा जो बनाया था शुगर वाला वो इसमें शामिल कर दिया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। अच्छा, तो ये जो लड्डू बनाने का अमल है ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो तो ही बनाए तो आप लड्डू ठीक बैठते हैं। अगर ये ठंडे हो जाए तो लड्डू जुड़ते नहीं हैं। हाथों को थोड़ा ऑयली किया है और इनको लड्डू बना लिए हैं। एक लड्डू मैंने मगज़ के बग़ैर बनाया है क्योंकि मेरा एक बेटा जो है वो इस किस्म की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है, तो बाकियों में मैं मगज़ शामिल कर लूँगी। और इसको अच्छे से लड्डू को बना के रख लेना। वैसे तो ये ताज़ा ताज़ा भी खाने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग के ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लड्डू ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। किसी खुशी के मौके पर घर पर ये लड्डू बनाइएगा। लड्डुओं की रवायत आजकल बहुत कम होती जा रही है। गुलाब जामुन, बर्फ़ी और मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ हैं जो कि बच्चे शौक़ से खाते हैं और लड्डुओं की तरफ मैं तो कहूँगी कि देखते भी नहीं हैं। लेकिन ये है कि अगर आप खुद घर पर अच्छे से लड्डू बना कर देंगे और गरम गरम बच्चे खाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।